कुछ अलग तरीके से आज बनाएंगे बिल्कुल नया टेस्टी चटपटा आसान नाश्ता आलू और चावल का इस्तेमाल करते हुए बिना दही बिना सोडा का 2 बूंद तेल में। इतना आसान है बनाना कि चावल के आटे में पानी डालो और बिना रुके फटाफट बना लो। सिर्फ 15 मिनट में आप इसे ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कैसे भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं पैनकेक्स बहुत ही नरम, मुलायम, सॉफ्ट बने हैं और ठंडे हो जाने के बाद भी इतने ही नरम रहेंगे। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी बहुत तारीफ होगी। एक बार जरूर ट्राई कीजिए। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस झटपट आसान नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में डालिए 1 कप चावल का आटा। अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन। एक बार मिला लीजिए और अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे चावल के आटे का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो सूजी भी 1 कप ले सकते हैं और 4 चम्मच दही डाल के बना सकते हैं या फिर गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो अभी तक मैंने 1 कप पानी डाला है। पानी रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। गाढ़ा सा पेस्ट तैयार है और अब हम फिर से पानी डालते हैं और मिक्स करते हैं। पानी हमें धीरे धीरे ही डालना है, बैटर बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए। तो 1 कप चावल के आटे में 1.5 कप मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके का गाढ़ा सा बैटर होना चाहिए जैसे हम पैनकेक बनाते हैं ना दोस्तों, बस वैसे ही। अच्छी बात यह है कि आपको इसमें ना सोडा डालने की ज़रूरत है और ना ही दही। इसे 5 मिनट रेस्ट पे रखिए, तब तक हम इसका स्टफिंग बनाते हैं। और अब पैन या कढ़ाई में डालिए 1 टेबलस्पून ऑयल। अब डाल दीजिए 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून जीरा। जैसे हल्का सा तड़क जाए डाल दीजिए 1 मध्यम आकार का कटा हुआ प्याज, 1 इंच अदरक, 1 से 2 बारीक कटी हरी मिर्च। एक बार मिला लें और अब डाल दीजिए 4 चम्मच मटर। तो ये कच्चे मटर है, इसलिए हमें शुरू में ही डालना है ताकि प्याज के साथ भुना जाए और सॉफ्ट हो जाए। अब जैसे ही मटर डालें, साथ ही में डाल दीजिए 1 मध्यम आकार का कटा हुआ टमाटर और थोड़ा सा नमक। तो नमक इस टाइम डालने से मटर और टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। मिला लें और अब ढकते हुए हम लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो बीच बीच में चलाते हुए मटर को सॉफ्ट कर लिए हैं। हल्का सा हम इस तरीके से मैश कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से मैश हो रहा है। आप चाहे ना तो मटर को उबाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मटर को हल्का सा क्रश कर लिया है और अब इसमें डाल दीजिए 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। हरी मिर्च डाला है इसलिए लाल मिर्च स्किप कर दीजिए या फिर बहुत ही कम डालिए। तो यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून बस डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। फ्लेम को बढ़ा दीजिए, एक बार मिला ले और अब डाल दीजिए 2 से 3 चम्मच शिमला मिर्च। तो आप चाहे ना दोस्तों तो बिना मटर का शिमला मिर्च का बना सकते हैं। 30 सेकंड के लिए मसालों को भून लीजिए। शिमला मिर्च का कच्चापन चला गया है और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 2 बड़े साइज के उबले हुए आलू। आलू को मैंने उबाल लिया है, छिलका निकाल लिया है और कद्दूकस कर लिया है। चटपटा स्वाद के लिए चाट मसाला डालें या फिर 1 छोटी चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच धनिया पत्ती। सभी चीज़ों को मिला लीजिए। तो लीजिए बहुत ही चटपटा स्वादिष्ट स्टफिंग तैयार है। फ्लेम बंद कर दें, प्लेट में निकाल लें और थोड़ा सा फैला के रखें। इधर 5 मिनट भी हो चुका है और देखिए थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है और 5-6 मिनट में बहुत ही अच्छे से चावल के आटे फूल भी चुके हैं। और अब हम नाश्ता बनाएंगे तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक तवा चढ़ाया है। थोड़ा सा हम ऑयल डाल देते हैं। टिश्यू पेपर से चारों तरफ फैला लीजिए। तवा गरम होना चाहिए और दोस्तों बड़े ही आसानी से आप इसे लोहे के तवे पे भी बना सकते हैं। तवे के बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाने के बाद फ्लेम को कम कर दीजिए और हम सेंटर पे बैटर डालते हैं। बहुत ही थोड़ा सा बैटर डालना है और चम्मच के पीछे से हल्का सा हम फैला लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से राउंड शेप आ गया है और डालते के साथ देखिए इसने पैन को छोड़ भी दिया है। हम इसे किनारे पे कर देते हैं और फिर से जगह बनाते हुए हम चावल के बैटर को डालते हैं इस तरीके से और तुरंत हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए
फैला लेते हैं। बहुत कस के हाथ इस टाइम नहीं आपको चलाना है। फ्लेम को हम मीडियम कर देते हैं ताकि तवा बिल्कुल भी ठंडा ना हो। कुछ सेकंड सिक जाने के बाद हम धीरे से इस तरीके से किनारे पे कर देते हैं। तो पीछे से 2 मिनट के लिए सेक लिया है और अब हम उलट लेते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। इसी तरीके से इसे भी उलट लीजिए। तो एक बार में आप बहुत सारे नाश्ते बना सकते हैं। फ्लेम इस टाइम मीडियम है, तो बिल्कुल भी बार बार तेल लगाने की जरूरत नहीं है। फिर से जगह बनाते हुए बैटर डालिए। ये खुद फैल जाएगा, बस आपको हल्के हाथों से इस तरीके से कर देना है। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात, बैटर अगर गाढ़े होंगे ना तो ठीक से फैलेंगे नहीं, इसलिए इस तरीके से पतला ज़रूर रखिएगा। अगर आपका इस तरीके से नहीं बन रहा है तो 2-4 चम्मच ज़रूर पानी डालिएगा। तो दूसरी तरफ से हमें 30 सेकंड के लिए बस पकाना है। प्लेट में उठा लीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बिना तेल का हम चावल की रोटी जैसा ये नाश्ता सेक रहे हैं। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो 1-2 बूंद तेल तवे पे ज़रूर लगाएं और ऐसे फैला लें। तो देखिए सेकंड बैच भी सीख चुके हैं। कहीं आपको कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। प्लेट में निकाल लें। तो लीजिए दोस्तों, चावल के आटे के छोटे छोटे चिल्ले तैयार हैं। आप इसे चावल की रोटी भी बोल सकते हैं। तो 1 कप में आपके 10 पैनकेक बन जाएंगे। और अब हम एक पैनकेक लेंगे, इस तरीके से रखिए। बहुत ही थोड़ा सा हरी चटनी या टमाटो केचप लगा दीजिए। और अब हम आलू मसाला इसके ऊपर रख देते हैं, 1 बड़ी चम्मच। तो अगर आपको टमाटो केचप या फिर ग्रीन चटनी नहीं लगानी है तो इसी तरीके से आप स्टफिंग रखिएगा। अब आलू मसाला रखने के बाद बस ऊपर से इस तरीके से हमें दाब देना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कितने अच्छे दिख रहे हैं। एक प्लेट में ही रख लीजिए। तो मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। तो लीजिए, कुछ नाश्ते को हमने स्टफ कर लिया है। तो आप इसी तरीके से खा सकते हैं या फिर आप और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए थोड़ा सा क्रिस्प कर सकते हैं। तो फिर से मैंने सेम तवा चढ़ाया है, आप पैन भी ले सकते हैं। थोड़ा सा हम ऑयल इस तरीके से लगा देते हैं और अब डालिए थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है। हल्का सा हम इस तरीके से तवे पे फैला देते हैं। फ्लेम बिल्कुल धीमा रहेगा। और 1 चम्मच हम धनिया पत्ती भी डाल देते हैं और तुरंत नाश्ते को इस तरीके से रख के उलट पलट के हम सेक लेंगे। है ना बहुत ही आसान। कुछ सेकंड के लिए सेकने के बाद उलट लीजिए। तो देखिए अब कितना चटपटा दिख रहा है। अगर आपको गरम लगे तो स्पैचुला का इस्तेमाल कीजिए। उलटने के बाद हम दूसरी तरफ से भी कुछ सेकंड के लिए सेक लेते हैं। तो अब देखिए लुक कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। तो लीजिए फर्स्ट क्लास बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता तैयार हो चुका है और कितना प्रेजेंटेबल लग रहा है। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है चावल के आटे आलू से बना बहुत ही टेस्टी मज़ेदार चटपटा नाश्ता। आपने देखा हमने बहुत ही कम तेल में बनाया है। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात, तवा बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। जो हमने चावल के आटे का बैटर बनाया था वो बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं होना चाहिए और ना ही पानी पानी जैसा होना चाहिए। तो ये जो हमने छोटे छोटे चावल के चिल्ले बनाए हैं, इसे मैं आपको वापस दिखा देती हूँ। काफ़ी देर हो चुका है लेकिन देखिए बहुत ही ज़्यादा नरम मुलायम है। ठंडे हो जाने के बाद या फिर 1 दिन के बाद भी आप खाइएगा ना, इतने ही सॉफ्ट रहेंगे, बिल्कुल भी कड़े नहीं होंगे। देखिए तो इसके साथ आपको दही चटनी कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही खाने में बहुत टेस्टी लगेगा।